Hello everyone. In today's lecture, we will discuss the next derivation, which is electric field and potential due to an electric dipole in any situation. अभी हमने पढ़ा था एक्सेल पोजीशन में है, अगर पॉइंट हमारा उसमें कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और पोटेंशियल, या फिर हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन में है पॉइंट, यानी बाइसेक्टर पे है डाइपोल के उस पॉइंट में है, तो हम कैसे निकालेंगे। लेकिन अब हम निकाल रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर, हम ना तो एक्सेल पोजीशन दे रहे हैं ना हम इक्वेटोरियल दे रहे हैं, किसी भी पॉइंट पे है, हमें सिर्फ पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आर और थीटा। हमें सिर्फ इतना पता है कि ये हमारा डाइपोल रखा हुआ है -q से +q, और कोई भी पॉइंट है आर दूरी पर है इसके सेंटर पॉइंट से डाइपोल के, और जो कि थीटा एंगल बना रहा है। हमें सिर्फ यही दो चीज़ें हमारे पास है। अब आपको बताना है कि इस पॉइंट पर इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और पोटेंशियल क्या है। तो अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। इसको बहुत इंटरेस्टिंगली करेंगे, थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाएंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए हमने सीधे सीधे एक डाइपोल बना लिया है -q +q, जिसकी टोटल लंबाई है 2a, और उसको हाफ हाफ में किया, तो ये यहाँ से यहाँ तक की a और यहाँ से यहाँ तक की a। डाइपोल है हमारा ए बी, ये -q चार्ज है, +q चार्ज को मिलाकर बनाने से, मतलब मिलाकर पास रखने से बना है 2a दूरी पर। ये आपका पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन है P, जिसकी दूरी इस सेंटर से डाइपोल से R है, और ये किस एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। ठीक है, अब इसको हमने इस पॉइंट को डाइपोल के इस B पॉइंट से और A पॉइंट से मैच कराया, ये मिलाया। अब हमने क्या किया है, इस O से इन दोनों लाइंस पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये देखिए इस पे लंब डाला है हमने AP पर और NP पर, BP पर, AP और BP पर हमने एक लंब डाला O पॉइंट से, जो हमारा सेंटर पॉइंट था ना, इससे। अब देखो इसमें एक चीज़ तो क्लियर है आपको कि ये एक बिल्कुल आर्क जैसा बन रहा है, यानी कि ये दूरी PM OP और आपकी ये NP बराबर आएगी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से, मैथमेटिक्स से। ओके, अब थोड़ा सा मैथ्स ये लगाते हैं। देखो ये वाली तो बुक से लाइन है, अगर आपको ये क्लियर ना हो तो आप इससे समझिए कि इस छोटे ट्रायंगल को लिया हमने, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, क्योंकि लंब डाला है तो ये 90 का एंगल बनेगा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल समकोणीय त्रिभुज AMO में अगर मैं cos थीटा निकालूं, ये एंगल थीटा है ना मेरा, तो ये एंगल भी थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधार बटे कर्ण। आधार क्या रहेगा AM, और कर्ण क्या रहेगा, ये एंगल थीटा बन गया ना, तो ये आधार और ये कर्ण, ये लंब है ही है। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका AP की, तो ये क्या बन जाएगा आपका, इन ट्रायंगल AMO cos थीटा इज इक्वल्स टू AM/A। तो AM इज इक्वल्स टू क्या निकल के आ गया, A cos थीटा, सीधे सीधे ये आधार हो गया, ये कर्ण की लंबाई तो A ही बची ना, यहाँ से यहाँ तक ये कर्ण हो गया, तो AM इज इक्वल्स टू A cos थीटा। अब देखो ये आपका जो MA है, MA, ये MA ये दूरी और NB ये बराबर ही आएगी। ठीक है, मैथ से, ट्रिग्नोमेट्री से ये बराबर आएगी, ये दोनों दूरियाँ। ठीक है, अब मैं बताऊँ AP कितनी हो जाएगी, AP इस पूरी लाइन को अगर आप देखो तो AM + MP यही तो बनेगी। ये पूरी दूरी जो आएगी दिस प्लस दिस हो जाएगी ना, तो हमने यही लिखा, हमने AP को AM + MP लिखा। अच्छा AM कितनी है आपकी, वही आधार, यानी A cos थीटा। और ये बेटा ये मैंने अभी बताया था ना, ये MP OP और NP तीनों आपस में बराबर है, तीनों की लंबाइयाँ कितनी है, R है, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, R। तो आपको अल्टीमेटली यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता चल गई, दैट इज़ AP। इसी तरीके से हम BP निकालेंगे। BP कैसे निकालेंगे, ये पूरी लंबाई माइनस इतनी लंबाई, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पता चल जाएगी। तो बच्चों ये कितनी हुई, यहाँ से यहाँ तक की PN कितनी है आपकी, देखो PN इसकी तो बराबर है R के, और NB कितनी थी, NB इसके बराबर है, दैट इज़ A cos थीटा। तो यानी कि ये जो B पॉइंट से P पॉइंट की दूरी है वो कितनी हो गई, R - A cos थीटा। तो यानी आपने सीधे सीधे आपका जो पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन है उसकी -q चार्ज से दूरी निकाल ली, A cos थीटा + R, और +q चार्ज से दूरी निकाल ली, दैट इज़ R - A cos थीटा। अब क्या है, चार्ज है, दूरी है, फॉर्मूला लगाओ, पोटेंशियल निकालो। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए आपको ज़्यादा डायरेक्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आपका आ गया फॉर्मूला, VP इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/BP - Q/AP। ठीक है, ये प्लस था ना, तो +q - q लगाया है, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाया है, और Q बाहर ले लेंगे, VP और AP इनकी वैल्यूज़ लगा देंगे। तो इनकी वैल्यूज़ क्या क्या हैं, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है यहाँ पे,
या आर माइनस ए कॉस थीटा, आर प्लस ए कॉस थीटा, एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया है। देखिए आर से आर कट जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2a कॉस थीटा बन जाएगा। क्यूब बाहर है ये, यहाँ अंदर क्या आ जाएगा, a माइनस बी, ए प्लस बी एलसीएम लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इक्वेशन बन गई। तो ये आ गई आपकी पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए चूंकि आर बहुत बड़ी है ए कॉस थीटा से, एक तो वैसी छोटी है, ठीक है, ए कॉस थीटा और छोटा हो जाएगा तो इसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, इसलिए इस टर्म को हम यहाँ से निगलेक्ट कर देंगे। तो क्या बचेगा, Q2A को हम क्या कह देंगे, P बन जाएगा। ये आपका डाइपोल मोमेंट बन चुका है, द्विध्रुव आघूर्ण बन गया है Q2L या Q2A, इसे स्मॉल p से डिनोट करेंगे और ये यहाँ से ये हट जाएगा, ये निगलेक्ट हो गया। तो क्या बचेगा, P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये देखिए तो VP हमारा क्या हो जाएगा, 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर थीटा जीरो है, अब देखो थीटा अगर जीरो है तो सीधे सीधे ये एक्सल पोजीशन बन जाएगी नहीं। देखो थीटा जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका पॉइंट है वो इसी लाइन में आ जाएगा, ये लाइन मतलब अक्षीय स्थिति, तो ये अक्षीय स्थिति का केस बन जाएगा। और अगर थीटा 90 है, ये थीटा को अगर मैं 90 कर दूँ तो ये पूरी लंबार्धक पर आएगा पॉइंट, तो इसका मतलब वो निरक्षीय स्थिति हो जाएगी, इक्वेटोरियल पोजीशन हो जाएगी। तो ये देखिए तो थीटा जीरो है यानी एक्सियल पोजीशन है, तो वीपी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे cos 0 sin 90 1 हो जाएगा, तो 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर। और एक्सियल पोजीशन में आपका यही आता है आंसर, याद हो तो। ऐसे इक्वेटोरियल में थीटा 90 तो cos 90 sin 0 0 होता है, तो वीपी 0 हो जाएगा, तो ये इक्वेटोरियल की पोजीशन हो जाती है।